आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का व्याख्यान किया जाएगा। पिछले गुण जो बताए गए थे उसके बाद अगला गुण है रोग विनाशक। ईश्वर रोग विनाशक है। हमारे रोगों का नाश करता है। दो प्रकार के रोग हैं, एक शारीरिक और दूसरे मानसिक। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आदि ये जो शारीरिक रोग कहलाते हैं, और चिंता, क्रोध, राग, द्वेष, अविद्या आदि आदि ये मानसिक रोग कहलाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के रोग हमें हानि करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर इन दोनों प्रकार के रोगों का विनाशक है। कैसे? जब मनुष्य रोगी हो जाता है, बुखार आ गया, कोई खांसी, टीबी, कैंसर आदि इस तरह के कोई रोग हो जाते हैं, सर दुखता है, पेट दुखता है आदि आदि, तो इन रोगों के विनाश के लिए, निवारण के लिए ईश्वर ने बहुत सारी जड़ी बूटियां बना रखी, औषधियां बहुत सी उत्पन्न कर रखी, और वेदों में बता रखा है कि इस प्रकार से रोगी होने पर इन औषधियों का प्रयोग करें, सेवन करें, इस विधि से करें तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इन रोगों के, शारीरिक रोगों के निवारण के लिए ईश्वर ने जड़ी बूटियां, औषधियां, वनस्पतियां बनाई। फिर इन औषधियों का प्रयोग कैसे करना है उसकी विधि भी बताई वेदों में। ऋषियों ने वेदों का अध्ययन करके उन विधियों को जाना, समाधि लगा करके, और फिर जंगल में जाके औषधियाँ तोड़ कर लाए, कूट पीट कर उनका प्रयोग किया, तो उनको पता चल गया कि इस तरह से इस रोग में ऐसे चिकित्सा की जाती है। तो ईश्वर ने ज्ञान भी दिया कि इन औषधियों का प्रयोग कैसे करना है, किस रोग में क्या औषधि का प्रयोग करना है, ये सब बताया है। औषधियाँ भी बनाई, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ बनाई, और जब मनुष्य इन जड़ी बूटियों को तोड़ लाया, काट लाया, पीस लाया, सब तैयार कर ली औषधि, और जब वो औषधि का सेवन किया तब जो शरीर में रोग का निवारण है, जो क्रिया है रोग के निवारण की, कफ बढ़ गया उसको ठीक करना है, कफ का नाश करना है, पित्त का नाश करना है, वायु का नाश करना है, आदि आदि जो रोग का निवारण है, वो चिकित्सा क्रिया भी ईश्वर करता है। हमारे शरीर की स्थिति के अनुसार शरीर में कितनी शक्ति है, कितना बल है उस रोग से लड़ने का, उसके अनुसार फिर आगे क्रिया भी ईश्वर करता है, उन रोगों का वो निवारण कर देता है। शरीर में शक्ति अधिक है, छोटी उम्र है, तो शक्ति अधिक होगी रोगों से लड़ने की, तो ईश्वर उसको जल्दी ठीक कर देगा, वो शक्ति पर आधारित है। यदि बड़ी उम्र है, 50-60 की उम्र है, तो वो शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, तो चिकित्सा में देर लगेगी, और 80-90 की उम्र हो गई तो और शक्ति घट जाएगी और देर लगेगी, वो तो समय की बात है। लेकिन ये शोधन क्रिया करना, शुद्ध करना, रोगों का नाश करना, उसको शरीर को ठीक करना, स्वस्थ बनाना, ये क्रिया तो ईश्वर ही करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो ईश्वर करता है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हम करते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो दोनों मिलजुल के करते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम भोजन खा लेते हैं, फिर भोजन का पाचन होता रहता है, भोजन पचेगा, आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर उसमें सारा रस रक्त आदि का निर्माण होगा, धातुओं का। ये काम ईश्वर करता है। हमको भोजन पचाना नहीं आता, खा तो लेते हैं, फिर आगे पचाना नहीं आता, वो फिर ईश्वर का काम, वो पचाता रहता है। इसी तरह से शरीर में रक्त संचार है, नाड़ी संस्थान है, वात संस्थान है, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सब ईश्वर की व्यवस्था से चलता है। हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी वो काम होता रहता है, ये ईश्वर करता रहता है। कुछ काम ऐसे हैं जो मनुष्य ही करता है, जैसे भोजन बनाना, सड़क बनाना, रेल बनाना, शरीर से क्रियाएं करना आदि, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये शरीर से जो हम क्रियाएं करते हैं ये जीवात्मा करता है। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना आदि आदि, ये जीवात्मा स्वयं करता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ईश्वर की द्वारा चलाई गई हैं, पर उन क्रियाओं में हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हस्तक्षेप भी कर लेते हैं। जो पहली वाली बताई थी, भोजन पाचन आदि, वो तो ईश्वर ही करता है, और रक्त संचार आदि वो ईश्वर ही करता रहता है। और दूसरी वाली हम करते हैं, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये हम करते हैं। और तीसरी क्रियाएं ऐसी हैं जैसे श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये भी है तो ईश्वर द्वारा चलाया गया। 24 घंटे सांस चलती रहती है ईश्वर की व्यवस्था से, पर हम प्राणायाम करते हैं, कुछ देर के लिए उसको रोक लेते हैं, कुछ क्षणों के लिए, सेकंड्स के लिए हम उसको रोक लेते हैं। तो इतना थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप हम इसमें कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही जो शरीर की चिकित्सा है, शरीर के रोग का निवारण है, वो भी ईश्वर के हाथ में है, वो ईश्वर करता है। हम उसमें इतना कर सकते हैं, दवाई काट पीट के, कूट पीस करके हम खा लें, वैद्य के निर्देशानुसार किस रोग में क्या दवा खानी, कितनी खानी, कैसे खानी, क्या परहेज़ रखना, इतना हम कर सकते हैं। फिर आगे जो ठीक करने का काम है, शरीर को रोग का नाश करने का काम है, वो ईश्वर का ही है। इसलिए उसको रोग विनाशक ऐसा बताया। इस प्रकार से एक तो ईश्वर शारीरिक रोगों का नाश करता है इस विधि से, दूसरा मानसिक रोगों का नाश करता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या आदि आदि, ये मानसिक रोग हैं, इनका इलाज तो ईश्वर ही करता है। तो ईश्वर ने इन सब मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए वेदों में बहुत सारा ज्ञान विज्ञान दे रखा है। यदि हम उस ज्ञान विज्ञान को पढ़ें, धारण करें, अपने जीवन में उतारें, उसके अनुसार चिंतन मनन करें, तो ईश्वर हमारे ये राग, द्वेष, अविद्या, काम, क्रोध, लोभ आदि सब रोगों को, मानसिक रोगों को दूर कर देता है। इस तरह से उसने ज्ञान विज्ञान दे रखा है जो कि इस मानसिक रोगों की चिकित्सा है। तो महर्षि जी ने कहा, रोग विनाशक ईश्वर हमारे सब प्रकार के रोगों का नाश करता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद अगला गुण बताया है, हे पुरुषार्थ प्रापक, हे पुरुषार्थ के प्राप्त कराने वाले। प्रायः पुरुषार्थ का अर्थ मोटी भाषा में लोग समझते हैं परिश्रम, मेहनत करना। ये मोटी हिंदी भाषा में चालू अर्थ है इसका। भाई तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं, आलसी बने बैठे हो, पुरुषार्थ किया करो, मतलब मेहनत किया करो, इस अर्थ में वो प्रचलित है। पर यहाँ संस्कृत भाषा में इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। पुरुष का मतलब है जीवात्मा, और प्रसंगानुसार पुरुष का अर्थ ईश्वर भी होता है। पुरुष शब्द के दोनों अर्थ हैं, तो कहीं जीवात्मा और कहीं ईश्वर। वो प्रसंग से पता चलेगा कि इस प्रसंग में पुरुष शब्द का अर्थ क्या किया जाए।
तो यदि उस प्रसंग में जहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग है, यदि ऐसा लिखा हो कि पुरुष दुखी हो जाता है, पुरुष अच्छे बुरे कर्म करता है, पुरुष दुखों से छूटना चाहता है, पुरुष आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, तो ऐसे बातें हों प्रसंग में तो हम पुरुष का अर्थ करेंगे जीवात्मा, क्योंकि ये सब बातें जीवात्मा पर लागू होती हैं। जीवात्मा दुखी हो जाता है, जीवात्मा दुख से छूटना चाहता है, जीवात्मा आनंद की प्राप्ति करना चाहता है और वो अच्छे बुरे काम करता रहता है। इस प्रकार से पुरुष का अर्थ यहाँ हो जाएगा जीवात्मा, जब ये इस तरह की बातें हों प्रसंग में। और पुरुष शब्द के प्रयोग में आसपास इस तरह की बातें लिखी हों कि पुरुष ब्रह्मांड का रचयिता है, पुरुष आनंद स्वरूप है, पुरुष सर्वशक्तिमान है, पुरुष सृष्टि करता है, तो वहाँ पुरुष का अर्थ ईश्वर हो जाएगा। जैसे आपने 31वें अध्याय में पढ़ा, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद। अब ये जो पुरुष के लक्षण ये जीवात्मा पर लागू नहीं होते, ये ईश्वर पे लागू होते हैं। तो मनुष्य आदि प्राणियों के असंख्य सिर हाथ पांव हैं जिसमें, वो है पुरुष। तो जिसमें सब प्राणियों के असंख्य हाथ पांव सिर आदि हैं, वो तो परमात्मा ही है। इस प्रकार से प्रसंग के आधार पर वहाँ पुरुष का अर्थ ईश्वर करना होगा। अब यहाँ जो कह रहे हैं पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ प्रापक, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला। तो इस प्रसंग में पुरुष का अर्थ करेंगे जीवात्मा। और अर्थ प्रयोजन, संस्कृत भाषा में अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अर्थ के और भी बहुत से मतलब हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ हो गया पुरुषस्य प्रयोजनम, पुरुष का प्रयोजन। और ये है जीवात्मा, पुरुष। जीवात्मा के प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार उसके प्रयोजन हैं। प्रयोजन उसको कहते हैं जो चीज़ हमें अभी प्राप्त नहीं है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोजन। एक व्यक्ति को भूख लग रही है और भूख मिटाने के लिए उसको भोजन चाहिए, भोजन उसके पास है नहीं, वो भोजन प्राप्त करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे? भोजन प्राप्ति उसका प्रयोजन। उसका प्रयोजन अभी कहीं से भोजन मिल जाए तो मेरी भूख मिटे। तो जो चीज़ प्राप्त नहीं है और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा प्रयोजन। तो जीवात्मा के चार प्रयोजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवात्मा इन चार चीज़ों की प्राप्ति करना चाहता है। ये है पुरुषस्यार्थ, पुरुष का प्रयोजन, पुरुषार्थ इसका नाम है। तो हम धर्म को प्राप्त करेंगे, धर्म नहीं है हमारे पास। धर्म क्या है? उत्तम आचरण, वेदों के अनुकूल आचरण, ईश्वर का जो संविधान है वो उसका आचरण करना धर्म है। तो सत्य बोलना, प्रेम से रहना, न्याय से रहना, अहिंसा आदि यम नियम का पालन करना, ये सारा धर्म है। ये हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करना चाहते हैं। इस धर्म को प्राप्त करके, धारण करके, आचरण करके फिर हम अर्थ की प्राप्ति करेंगे, धन कमाएंगे, वो भी हमारा प्रयोजन है। धन के बिना कुछ चलता नहीं जीवन। भूखे भजन ना होई गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। हाँ, भूखे बिना पेट में रोटी के तो भजन भी नहीं होता। तो भोजन तो चाहिए ना, भोजन, वस्त्र, मकान आदि ये सब साधन चाहिए, और ये सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा, अर्थ, जो धर्म पूर्वक कमाया गया वो अर्थ, जो अधर्म से कमाया वो अनर्थ। तो सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमाओ। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है धर्म। इस धर्म से, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जो पैसा कमाया वो अर्थ है, वो भी हमारा प्रयोजन है। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये अधर्म है। और इस तरह धर्म से जो पैसा कमाया वो अनर्थ है, वो नहीं चाहिए, वो हमारा प्रयोजन नहीं है।
तीसरा है प्रयोजन काम, धर्म अर्थ काम। अब जो मेहनत ईमानदारी से जो धन कमाया, उस धन से हम अपने जीवन रक्षा की आवश्यकताएं पूरी करेंगे। कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कार चाहिए, साधन चाहिए, जो भी आदि सुविधाएं चाहिए जीवन रक्षा के लिए, इन वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, खरीदेंगे। ये है काम शब्द का अर्थ। और चौथा प्रयोजन है मोक्ष। फिर ये तो सब पूरा करके फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अंतिम लक्ष्य तो वो है। तो मोक्ष का मतलब सारे दुखों से छूटना और ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना, ये मोक्ष कहलाता है। तो ये जीवात्मा का प्रयोजन है, दुखों से छूटना, सारे दुखों से छूटना, करोड़ों लंबे वर्षों तक के लिए छूटना, आनंद की प्राप्ति करना, ये उसका प्रयोजन है। इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति भी उसका प्रयोजन है, अर्थ है। ये चार हमारे पुरुषार्थ हैं। तो ईश्वर इन चारों प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए कहा पुरुषार्थ प्रापक। जीवात्मा के सभी चारों प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला, प्राप्त कराने वाला। तो वेदों की सहायता से, ऋषियों की सहायता से, गुरुजनों की सहायता से, ईश्वर की सहायता से हम इन चारों प्रयोजनों को सिद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमको पुरुषार्थ करना होगा, तो हमें ये चारों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये ईश्वर का एक गुण बताया, पुरुषार्थ प्रापक। चलिए आज यहीं विराम देते हैं, बाकी फिर करेंगे।